हुसैन बादशाह। वो अपनी ज़ात में सारा समाज रखता है, सीना सवार है, आलम पे राज रखता है। जो मांगने आए एक उसे बख्श देता है साथ। अरे मेरा खुदा भी तो, मेरा खुदा भी तो, मेरा हुसैन भी तो खुदा सा मिजाज रखता है। जो मांगने आए एक उसे बख्श देता है साथ। मेरा हुसैन भी तो खुदा सा मिजाज रखता है। खतीब विलायत अली जनाब अल्लामा शराफत अब्बास भट्ट साहब खिताब फरमाएंगे और इनके बाद शहनशाह के सैयद मुसैब ज़ाकिर अहले बैत जनाब साजिद हुसैन BA ऑफ लाहौर वो खिताब फरमाएंगे। बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलावत। दुआ है मोहम्मद और आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक आप सब की ये चौथी हाज़री बारगाह जनाब सैयदा में कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। दुआ फरमाए इस अशराए मुहर्रमुल हराम के बानी मेरे भाई यावर अब्बास के वालिद गिरामी के अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। जो मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में मालिक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। लाखों दुआओं की एक दुआ, परवरदिगार जितनी जल्दी हो सके हमारे 12वें मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से एक सलवात सारे सहबान पढ़ें। इजाज़त है सरकार, मैं ज़िक्र पाक की तिलावत शुरू करूँ। दोस्तानी गिरामी, इत्तबाए रसूल के मौजू पे आज आप चौथी मजलिस समात फरमा रहे हैं। जो मोमिनीन कल की मजलिस में मौजूद थे वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि कल मेरे और आपके दरमियान गुफ्तगू इस नहज पर पहुंची थी कि पूरा अरब जिस बीबी का मकरूज था उस बीबी का नाम है खदीजतुल कुबरा। आप जिए सरकार सलामत रहे। मैं बड़े तरतीब के साथ आपको आले मोहम्मद का जिक्र सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मौजू भी पूरा हो जाए और आपको दीन की कोई पुट सिद्ध भी समझ आ जाए। तवज्जो करोगे इंशाअल्लाह तो आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। पूरा अरब जिस बीबी का सरकार मकरूज था, किबला मेरी तरफ देखिएगा, उस बीबी का नाम है खदीजतुल कुबरा। ये वो बीबी है कि जो मिशन मोहम्मद को फैलाने के लिए हर रोज सोना तकसीम करके लोगों को कलमे पढ़ाती थी। आप जी सलामत रहे, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। और अगर चाचा जी कोई अकड़ दिखाता था ना तो फिर कहती थी मेरा कर्जा वापस करो। मेंबर की कसम, फिर बड़े बड़े लोग खातों से नाम कटवाने के लिए इसकी दहलीज पे आते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते और सोना लेके चले जाते। तो फिर जुमला कहूं, जो ले ले के अमीर हो वो गनी कहलाते हैं और जो अपने घर से लुटा के अमीर हो वो सखी कहलाते हैं। अल्लाह इन हाथों को हमेशा सलामत रखे जो जिक्र में बुलंद हो रहे हैं। और दूसरा दोस्तानी गिरामी, परेशान तो नहीं हो रहे आप?
मेरी बात समझ आ रही है ना सरकार? बहुत शुक्रिया, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। आप मेहमान समझ के हौसला अफजाई करते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि शायद हमारी बात आप तक पहुंच रही। जो ले के अमीर हों वो और होते हैं, जो अपने घर से दे के अमीर हों वो सैयद होते हैं। और दोस्ताने गिरामी, इस चक वालों याद रखना, ये फितरती बात है कि जब भी कोई इंसान, चाचा जी, कोई मुहिम या तहरीक शुरू करता है ना, तो उसे अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। बैठ जा यार, बैठ जा, जल्दी बैठ जाओ। कोई भी तहरीक को, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, कोई परेशानी नहीं, मलांगा जाहिर है, उसका अपना मयार है। मैं परेशान नहीं हूं सरकार, आपकी दुआ लेने के लिए, लेकिन लफ्ज बड़े कीमती कह रहा हूं। ये दो चार बातों पे आपने ध्यान देना है, फिर इंशाल्लाह आज मैंने वही पढ़ना है जिसका आप तकाजा करते हैं। समझ तो गए होंगे आप। मैंने अपने बादशाह के ही फजाइल पढ़ने हैं सरकार। कोई भी इंसान हो, जब भी वो कोई तहरीक या मुहिम शुरू करता है तो उसे उस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक दौलत की जरूरत होती है, एक ताकत की जरूरत होती है। खुदा की कसम, कायनात का कोई भी काम हो, कोई भी तहरीक हो, ना वो दौलत के बगैर कामयाब हो सकती है, ना वो ताकत के बगैर कामयाब हो सकती है। मैंने लफ्ज पढ़ देना है, पता नहीं कौन समझेगा कौन ना समझे, लेकिन कोशिश करूंगा हर अज़ादार समझ जाए। कायनात मोहताज नहीं, आप तक मेरी आवाज पहुंचे। मजहब इस्लाम ये भी दो एहसान करने वाली हस्तियों की मेहनत का नतीजा है। एक खदीजा की दौलत, दूसरा अबू तालिब की ताकत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इमाम ज़माना आपकी ज़िंदगी में दराज फरमाए। मैं राजी हूँ आप, इमाम ज़माना भी आपसे राजी है। आज बंदे हमसे पूछते हैं कि जी खदीजा की दौलत कितनी थी और अबू तालिब की ताकत कितनी थी। मुझे एहसास ना होने दीजिएगा कि मैं बगैर स्पीकर के पढ़ रहा हूँ। मुश्किल है मुहर्रम में बगैर स्पीकर के पढ़ना, लेकिन ना मेरा कलेजा थका हुआ है, ना मेरा अकीदा थका हुआ है। मैं उस जुबान पे लानत भेजता हूँ जो बाजारों में बोले और जिक्र अली में चुप हो जाए। मेरा ईमान है अल्लाह ने हमें ये बोलने वाली जुबान ही जिक्र अली में बोलने के लिए दी है। इसलिए जुमले सुनना, बंदे कहते हैं जी अबू तालिब की ताकत कितनी थी और खदीजा की दौलत कितनी थी। मैं अपने मजमे की तायद के साथ पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये हम जैसे इसका हिसाब लगाना, खदीजा की दौलत कितनी थी, अबू तालिब की ताकत कितनी थी, खुदा की कसम इसका हिसाब लगाना हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं। मेरा लफ्ज सुनना, इसका हिसाब लगाना कि खदीजा की दौलत कितनी थी, अबू तालिब की ताकत कितनी थी, इसका हिसाब लगाना हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ और वो 100% जानता हूँ, वो बात ये है कि जो मुसलमान उस दौर में पेट भर के खाना खाता था वो खदीजा की दौलत थी, और अगर कोई मुसलमान सर उठा के चलता था तो वो अबू तालिब की ताकत थी। नारे हैदरी,
नारा हैदरी। अगली दफा ये काम आपने करना, मैंने अपने हिस्से का काम करना है, आपने अपने हिस्से की ड्यूटी देनी है। मलंग नारा लगा के चुप हो जाए तो फिर अजादार कोई नारा लगाए ताकि माहौल खुशगवार हो। परेशान तो नहीं हो रहे? उस दौर में जो मुसलमान पेट भर के खाना खाता था वो खदीजा की दौलत थी। अरब के भूखों को खाना इस शहजादी ने खिलाया है। चलो मैं आज तो सरकारी अबू तालिब पढ़ना चाह रहा था, लेकिन एक फिक्रा जहन में आ गया इसी शहजादी के हवाले से जो कल आपको नहीं सुना सका, आज सुनाता हूँ। जो मुसलमान भी अरब का भूखा खाना खाता था वो शहजादी के सदके में खाता था। देखिए ये आम बीबी नहीं, मौलाना शिबली नुमानी अल फरूक उनकी बड़ी मशहूर किताब है। हमारे अहले इस्लाम के राइटर है मौलाना शिबली नुमानी। तो फरमाते हैं इतनी मालदार बीबी थी खदीजा और इतना बड़ा दस्तरखान था इस बीबी का। मासूम फरमाते हैं अगर रिस्क में इजाफा चाहते हो ना, अगर तेरे पास दौलत आए तो फिर दीवारें ऊंची ना करना, दस्तरखान वसी करना। जो बंदा ये चाहता है, जो बंदा ये चाहता है कि मेरे रिस्क में इजाफा हो, उसे चाहिए वो दस्तरखान वसी करे। फिर रिस्क कहाँ से आता है ये खुद खुदा जानता है। इतनी बड़ी शहजादी और इतना बड़ा दस्तरखान था इस शहजादी का कि मौलाना शिबली नुमानी फरमाते हैं कम अज कम 1000 बंदा रोजाना इस शहजादी के दस्तरखान से खाना खाता था। ये कहना ही आसान है, 1000 अरब के भूखों को। पिछले भाइयों तक मेरी आवाज आ रही है, आपकी मुझ तक नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। 1000 बंदा कम अज कम बीबी खदीजा के दस्तरखान पे खाना खाता था। और सुन्नी आलम दीन लिखता है बीबी खदीजा जिन बर्तनों में उन भूखों को खाना खिलाती थी ना, वो बर्तन मिट्टी के नहीं होते थे, वो बर्तन सिल्वर के नहीं होते थे, वो स्टील के नहीं होते थे, वो बर्तन होते थे या चांदी के या सोने के। सोने चांदी के बर्तनों में मेरी शहजादी खाना खिलाती। और जब अरब के भूखे खाना खा के उठने लगते ना, तो मेरी शहजादी का एक बड़ा लाडला नौकर था जिसका नाम था मैसरा। वो अरब के खाना खा के उठ के जाने वाले लोगों को आवाज दे के मैसरा कहा करता था, ओ मेरी शहजादी के दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने वालों अपने झूठे बर्तन साथ ले। शहजादी की सखावत सुननी है वो अगली सतर पे तवज्जो करे। हदिया करो, अमानत है आपकी, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैसरा क्या आवाज देता था, मेरी शहजादी के बर्तन जहन में रखना होते थे सोने और चांदी के, और मैसरा कहता था अपने झूठे बर्तन साथ ले जाओ, हमें तुम्हारे झूठे बर्तनों की जरूरत नहीं। सुन्नी आलम दीन लिखता है हर रोज 1000 बंदा वो सोने चांदी के बर्तन साथ ले जाता। वो फिर आज ऐसे ही कहते हो जी फुला बड़ा अरब का वडेरा था, वो जी बड़ा सरदार था, वो जी बड़ा सरमायादार था। खुदा की कसम कोई सरमायादार नहीं था, सारे भूखे मांगने वाले थे। सिर्फ बीबी खदीजा के घर के बर्तन बेच बेच के कोई सखी बन गया। फायदा तो उठाना चाहिए ना। परेशान तो नहीं हो रहे? बीबी के घर के बर्तन बेच बेच कायनात कुर्बान कर दी शहजादी की अजमत।
लिहाजा मोहम्मद के दीन को भी दो चीजों ने सहारा दिया, बीबी खदीजा की दौलत और सरकार इमरान की ताकत। जो बंदे पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए, मुझसे तो आप सारे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो तायद फरमाएंगे ये अबू तालिब की ताकत का असर था कि इस्लाम अपनी पहली पब्लिक मीटिंग में ही कामयाब हो गया। जानते हो इस्लाम की पहली पब्लिक मीटिंग कौन सी है? क्या कहने, आप सही कह रहे हैं, दावत जुल अशीरा। इस्लाम की पहली दावत हुई है दावत जुल अशीरा। बच्चों याद रखना ये नाम, बुजुर्गों को तो आता है। दावत जुल अशीरा, कुरान कहता है जब नबी 40 साल के हो गए ना तो आवाज कुदरत आई, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मेरा हबीब अपने करीबियों को बुला और इन्हें इस्लाम की तबलीग कर। खुदा की कसम शिया सुन्नी भाइयों, इधर अल्लाह का हुक्म हुआ, उधर पैगंबर की आवाज आई, ऐना ऐना अली इब्ने अबी तालिब, मेरा भाई अली कहाँ है? एक कोने से आवाज आई, जी सरकार मैं हाजिर हूँ। नबियों के नबी ने फरमाया, या अली जाओ और इन काफिरों को बुला कर लाओ। 13 साल का अली चला, हुक्म नबी ने क्या दिया, जाओ और इन काफिरों को बुला के लाओ। मैंने सरकार की बारगाह में हाथ जोड़े, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपको तो पहले कहना चाहिए था कि या अली पहले खुद ईमान लाओ फिर इन काफिरों को बुला के लाओ। मेरा जुमला सुनना, अगर तुम्हारी थकावट दुश्मन अली के वेड़े में जाके ना गिरे, फिर अली बादशाह का जिक्र मौजूद है क्या यार, देखना मेरी तरफ, एक एक बंदा मुतवज्जे रहे। मैं ये फिक्र आपकी तवज्जो के साथ पढ़ना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपको तो कहना चाहिए था या अली पहले खुद ईमान लाओ फिर काफिरों को बुला के लाओ, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने अली को तो ईमान की दावत दी नहीं। अजब नहीं कि पैगंबर की आवाज आएगी, पागल न बन, बारगाह नबुव्वत में ईमान लाने की दावत बेईमानों को दी जाती है, कुल्ले ईमान। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। अल्लाह की कसम, मुझे स्पीकर का एहसास ही नहीं हो रहा, मुझे स्पीकर से ज्यादा इस तरह ज्यादा पढ़ने का मजा आ रहा है। आप तक बात तो पहुंच रही है ना। अली जाओ और इन काफिरों को बुला के लाओ। अली 13 साल के अली गए। अच्छा, अली को भेज के ना, अली को भेज के नबी सीधे आए अपने चाचे अबू तालिब के पास और आकर कहने लगे, चाचा मैंने अपने घर में करवाना है तौहीद का जलसा। ऐसे ही कहूँ ना सरकार, दावत जुल अशीरा आपको सुनाने लगा, कोशिश करूंगा मुकम्मल सुना सकूं। और इंशाअल्लाह इस नौकर का दावा है, मुझे अपने इल्म पे नाज नहीं, सैयदों की अता पे फख्र जरूर है। अगर तवज्जो से सुनोगे, जब तक आपकी जिंदगी है, मालिक जिंदगी तावील करे, आपकी सेहत वाली जिंदगी हो, जब तक जिंदगी है इस नौकर की बातें नहीं भूलेंगी। तवज्जो आपकी चाहता हूँ। सीधे आए चाचे अबू तालिब के पास, चाचा मैंने करवानी है तौहीद की मजलिस, मैंने करवाना है तौहीद का जलसा, मैंने करवानी है तौहीद की घर में मीटिंग, इसलिए मुझे लंगर भी चाहिए, जगह भी चाहिए। पता चला जिक्र करवाना हो तो दो चीजें जरूरी हैं, जगह भी जरूरी है, लंगर भी जरूरी है। मेरा ख्याल है आप तो सारे करके ही आए ना। मैंने ये टेस्ट कर लेना किसने ज्यादा किया होगा, क्योंकि दो ही सूरतें हैं, कौन नहीं बोलता, दो ही सूरतें हैं, या जिसने लंगर बिल्कुल ही ना किया हो, या वो नहीं बोलता, या वो नहीं बोलता जो ज्यादा कर लेता। इसलिए आप सारे माशाल्लाह यावर भाई ने लंगर करवा के भेजा है, मालिक उनकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। चचा मुझे जगह भी चाहिए, लंगर भी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह आप सारे जीरत मजमा मेरे सामने है, मुझे बताएं अगर अल्लाह ने किसी बंदे को अपना लंबा चौड़ा डेरा दिया हो, अरे बंदे के पास अपना डेरा हो, डेरा पक्की बिल्डिंग को नहीं कहते, डेरे का मतलब है मेहमान भूखा ना जाए, ये होती है सरकार डेरेदार।
लेकिन अल्लाह ने बिल्डिंग भी दी हो, जगह भी दी हो किसी बंदे को, और वो बंदा अपने बेटे की शादी वाले दिन अपने डेरे को कुंडी लगा के ताला लगा के दूसरे चक वालों से पूछता फिरे, यार किसी को जगह है टेंट लॉन ली। कितना अजीब लगता है। कहने का मकसद मेरा ये है, जिसके पास अपनी जगह मौजूद हो वो दूसरों से पूछता अजीब लगता है। अब नतीजा पढ़ो, फिर आओ डरते डरते सरकारे दो आलम की बारगाह में हाथ जोड़ के कहें, या रसूल अल्लाह, अगर आपने तौहीद का जलसा करवाना है, अगर आपने तौहीद की मीटिंग करवानी है, तो सरकार आप अबू तालिब के एहसान क्यों ले रहे हैं? सरकार अगर आपने तौहीद की मीटिंग करनी है, तौहीद का जलसा करना है, तो आप तौहीद का जलसा तौहीद के घर में बैठ के करें। मौला जब मक्के में अल्लाह का, मेरी तरफ देखे यार भाई, उधर नहीं है कुछ यार, मेरी तरफ देखे, मैं आपकी ज़ियारतें कर रहा हूँ। सरकार जब अल्लाह का अपना घर मौजूद है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बगैर स्पीकर के पढ़ना, फिर भी मैं कलेजा हथेली पे रख के आप तक लफ्ज पहुंचाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। सरकार जब अल्लाह का अपना घर मक्का में मौजूद है, घर भी है, सहन भी है, घर भी बड़ा है, सहन भी बड़ा है। या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के घर का सहन मौजूद है तो आप अबू तालिब के एवं ही एहसान ले रहे हैं। आप अल्लाह की तौहीद का जलसा अल्लाह के घर में बैठ के करें, तो फिर हमारे भाई पता क्या सुनाते हैं, और शियो तुम्हें नहीं पता, तुम जज्बाती कौम हो, असल में तुम्हें बात की समझ ही नहीं आ रही। असल में हमारे भाई कहते हैं मसला ये है कि जब अल्लाह ने दीन की तबलीग का हुक्म किया था ना, उस वक्त बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए थे, उस वक्त अल्लाह के घर में बुत रखे हुए थे, और बुतों वाली जगह पे तौहीद की मीटिंग नहीं हो सकती। जहाँ बुत हो वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मुसलमानों, बाकी बहस बाद में कर लेंगे, इतना तो मान गए हो ना कि उस दौर में रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर। वाह जी वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। रहमान के घर में उस वक्त बुत थे, इमरान के घर में नहीं थे। अगर इमरान के घर बुत होते तो इसका बेटा करमुल्ला कैसे बन जाता, जिसे करमुल्ला का तर्जुमा होता। लिहाजा नबी ने फरमाया, चचा मुझे जगह भी चाहिए, लंगर भी चाहिए। और साहबान मोहतरम, इसमें एक पहलू ये भी है, आपने गौर किया है, अपने चाचे अबू तालिब से लंगर वो नबी मांग रहा था जो फखरे अंबिया है, जो सरदारे अंबिया है, जो ईसा का भी नबी है, मूसा का भी नबी है। लेकिन शिया सुन्नी भाइयों, कुरान कहता है हमारे नबी के मुकाबले पर छोटा नबी होने के नाते अल्लाह ने जितने लाड प्यार मूसा की कौम के देखे हैं ना, उतने किसी के नहीं देखे। इतनी लाडली कौम थी हजरत मूसा की कि जब उन्हें भूख लगती थी ना, वो अल्लाह मियाँ से कहते थे, मालिक खाना भेज। मालिक खाना भेज, और वो इतना बेनियाज था, पका कर भेज देता था। क्या बात है, क्या बात है। सच कहा था किसी बंदे ने, एक आलम मिंबर पे होता है, सैकड़ों जमीन पर बैठे होते, मिल के दुरूद पढ़ते सारे। हजरत मूसा की कौम इतनी लाडली थी कि भूख लगती थी वो डायरेक्ट अल्लाह से कहते थे। उन्हें ये गैस आने जाने वाली प्रॉब्लम का नहीं पता था।
कि 12 बजे आनी है तो 2 बजे फिनिश। वो उन्हें जब भूख लगती थी सरकार वो अल्लाह से कहते। मेरे दादा उस्ताद मोहतरम किबला मुबल्लग आजम से ना एक बंदे ने कहा, इस्माइल समझा अपनी शिया कौम को, अजीब कौम है शिया जो हर वक्त हमें एक ही बात सुनाते हैं कि अली की तलवार अर्श से उतरी थी। उसने कहा इस्माइल अल्लाह मियां तलवार बनती है लोहा गर्म करने से। उसने कहा अल्लाह मियां कोई अर्श पे भट्टियां जला के बैठा हुआ था कि उसने अली की तलवार के लिए लोहा गर्म करके तलवार बना के भेज दी। किबला ने कहा जनाब कुरान आपने पढ़ा हुआ है? उसने कहा मुझे जुबानी याद है। किबला ने कहा फिर यह भी याद होगा कि मूसा की कौम के पके पकाए खाने अर्श से आते थे। चुप रहोगे मुझे अगली मजलिस तक दुख रह जाएगा। उसने कहा हाँ हाँ इस्माइल मुझे पता है मन्नो सलवा अर्श से पक के आता था। किबला ने कहा फिर तेरी मत मारी गई है। ओए जो खुदा मूसा की कौम के लिए देगे अर्श पे पका सकता है अली की तलवार के लिए आधा किलो लोहा गर्म नहीं कर सकता। ओए होए होए होए, सलामत रहे सरकार। लिहाजा सामईने गिरामी मूसा की कौम इतनी लाडली थी कि वो मूसा से कहते थे मूसा खाना मंगवा, मूसा अल्लाह से कहते थे खाना भेज, और अबू तालिब से नबी कह रहे हैं चचा आप मुझे खाना दें। पता चला बाकी नबी जो काम अल्लाह से कहते थे तेरा नबी वो काम अपने चाचे अबू तालिब से कह रहा था। हाय हाय। और दोस्ताने ग्रामी ये भी याद रखना हर खर्चा करने वाला मोहसिन नहीं होता। कुछ खर्चा करने वाले इन्वेस्टर भी होते हैं, कुछ खर्चा करने वाले जरूरतमंद भी होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कराची से कॉल आ जाए कि किबला मेहरबानी करें हमें कराची में एक मजलिस पढ़ दें। जाहिर मैं पूछूंगा जी किस दिन मजलिस पढ़नी है? वो फोन करने वाला कहे जी आज ही मजलिस पढ़नी है और आपसे ठीक 2 घंटे बाद पढ़नी है। आप परेशान क्यों हो रहे? मैं तो अब पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन मिसाल दे रहा हूं कि वो कहे जी आज ही पढ़नी है 2 घंटे बाद पढ़नी। मैंने उससे कहा भाई मैं पहुंच ही नहीं सकता, कैसे पढ़ूंगा? उसने कहा किबला ये आपकी परेशानी नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आपको ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे वो हेलीकॉप्टर लेकर आ गए, उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर पे बोलना उसी ने जिसे समझ आएगी। उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर पे बिठाया, कराची ले गए। मैंने 2 घंटे बाद वाकई मजलिस पढ़ ली। मजलिस पढ़ने के बाद मैंने उस बंदे से पूछा कि जी आपका खर्च कितना हुआ? मिसाल के तौर पे उसने कहा जी 20 लाख। खुदा की कसम चाहे 20 लाख उनका खर्चा हुआ, लेकिन ये 20 लाख मुझ पे एहसान नहीं। हर खर्चा करने वाला मुंह से नहीं होता, ये बात जहन में रखना। उनकी मजबूरी थी, उन्होंने 2 घंटे बाद पढ़ानी थी, मुझे ही पढ़ानी थी। उन्होंने 20 लाख खर्च कर दिया। बोल के बताओ क्या ये 20 लाख मुझ पे एहसान है? नहीं, ये 20 लाख मुझ पे एहसान नहीं। लेकिन एक दिन मैं खड़ा था करमपुर अड्डे पे मुंह लटकाए हुए। आपका नाम क्या है सरकार? क्या? खादिम हुसैन। मैं खड़ा था करमपुर अड्डे पे मुंह लटकाए हुए गाड़ी के पास। उधर से खादिम हुसैन साहब आ गए। इन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये तो वही मौलाना साहब हैं जो हमारे पास मुहर्रम पढ़ते रहे। इन्होंने मेरे पास आके कहा किबला क्यों परेशान है? मैंने कहा सरकार क्या बताऊं, मुल्तान से निकला हूं मजलिस पढ़ के, गुजरांवाला जा रहा था, करमपुर रोक के पेट्रोल डलवाने लगा हूं, जेब में देखा पैसे ही नहीं है, लगता मेरे पैसे कहीं पे गिर गए। इन्होंने कहा किबला परेशान क्यों है आप, मुझे बताएं कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा जी सिर्फ 2000। इन्होंने मेहरबानी की मुझे 5000 निकाल के दे दिए। इन्होंने कहा किबला आप जाकिर हुसैन है, तेल डलवाएं घर चले जाएं। शिया सुन्नी भाइयों, अब अगर मैं शरीफ हूं तो इनका ये 5000 मुझ पे एहसान है।
बोलो यार मेरी ताईद फरमा, ऐसा है या नहीं? क्योंकि ये 5,000 मेरी जरूरत थी, वो 20 लाख मुझ पे एहसान नहीं, ये 5,000 मुझ पे एहसान है क्योंकि ये मेरी जरूरत थी। तो फिर जुमला समझना, खुदा की कसम मुर्रख थक गया, किससे सुना सुना के, किससे लिख लिख के थक गया जी फुला बंदे ने इस्लाम के लिए बड़ा खर्चा कर दिया, उसने इस्लाम के लिए ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मैं कहता हूं इस्लाम पे खर्चा किया होगा लेकिन ये इस्लाम पे एहसान नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी बख्शिश भी तो करवानी थी, उन्हें जन्नत में घर लेने का लालच भी तो था। लेकिन क्या कहने अबू तालिब और बीबी खदीजा की अजमत के, इन्होंने उस वक्त इस्लाम पे खर्चा किया जब इस्लाम जरूरतमंद बन के खड़ा हुआ था। क्या कहने मालिक जिंदगी दराज फरमाया। बहुत शुक्रिया भाई, मालिक सलामत रखे आपको। जितने समझ गए हो मेरा सलाम है आपको, मैं राजी हूं सरकार, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। चचा मुझे जगह भी चाहिए, लंगर भी चाहिए, मुझे बोलकर बताएं ये कौन नबी लंगर मांग रहा था? सरकार मोहम्मद मुस्तफा। परेशान तो नहीं हो रहे सरकार? और मांग रहे थे चचा से, कह रहे थे आप खाना दें। अब जिसके दिल में मेरे बादशाह अली की विलायत का तख्ते लाजवाल है, मिंबर पे बावजू खड़ा हूं, मौला गाजी के अलम पे मेरा हाथ है, हो नहीं सकता बंदे के दिल में अली की विलायत हो और उसका हाथ नीचे रह जाए। और जितनी सर्विस हो गई मेरी सैयदों की नौकरी में, मुझे इससे बड़ा विलायत का लफ्ज ही नहीं आया और मेरी नजर में इससे बड़ा है भी नहीं जो मैं आपको सुनाने लगा। फखरे मूसा कह रहे थे चचा मुझे लंगर चाहिए, तो शिया या सुन्नी मुझे बोल कर बता, अगर अल्लाह छोटे नबी, मेरे नबी के मुकाबले पे छोटे नबी हजरत मूसा के कहने पे उधर से लंगर भेज सकता है? खुदारा ध्यान देना यार मेरी बात पे। भाई मूसा नबी कहे अल्लाह उधर से पके पकाए खाने भेज दे, अगर मेरा नबी फखरे मूसा मोहम्मद कहता तो क्या अल्लाह अर्श से खाने ना भेजता? बोले ताई चाहिए मुझे, मैं मिंबर पे खड़े होके कह रहा हूं मूसा को नबुव्वत मिली है मेरे नबी मोहम्मद के सदक़े में, इसलिए अगर मेरा नबी अल्लाह से खाने का कहता तो अल्लाह मूसा की कौम से बेहतर खाने पका के अपने नबी के कहने पर भेज देता। लेकिन मेरे सर पे कुरान रखो, मैं कुरान सर पे रख के कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं, किताबें कहती है मोहम्मद ने खाना मांगा नहीं, अल्लाह ने भेजा नहीं। अगर नबी मांगते तो अल्लाह भेज देता और मूसा से बेहतर भेजता, लेकिन मेरे नबी ने मांगा नहीं, अल्लाह ने भेजा नहीं, नबी ने मांगा नहीं, अल्लाह ने भेजा नहीं। कभी सोचा वजह क्या है? मेरी जान एक ही वजह है, अल्लाह और नबी चाहते ही ये थे कि जमाना तबलीग इस्लाम के पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि कल को अगर कोई बंदा इस अबू तालिब के बेटे अली की विलायत को भौंके तो फिर पता चल जाए इनमें नमक हराम कौन है, नमक हलाल कौन। जिंदा सलामत रहे, जिंदा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया इमाम ज़माना, सलामत रखे इमाम ज़माना। बहुत शुक्रिया भाई, मालिक जिंदगी दराज फरमाए। या अली जाओ इन काफरों को बुला के लाओ। वक्त ही बड़ी जल्दी से गुजर जाता है आपकी मोहब्बत में, लेकिन नतीजे तक लेके जाना चाहता। अली बादशाह एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं, जो भी मक्के के घर से बाहर आता है अली फरमाते हैं कल तुम्हारी शाम की रोटी अबू तालिब की हवेली में होगी। मुख्तसर करूं, पहले दिन काफिर आए, अबू तालिब ने उन काफिरों के मयार का खाना दिया। जानते हो मयार का क्यों दिया? चले मैं आपसे फैसला करवा लेता हूं, अगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम
दावत जुल अशीरा के पहले दिन ही पतली लंबे शोरे वाली दाल दे देते। जेड़े चुप हो तुहाडा की ख्याल है दे देनी चाहिए थी। ऐसे लंगर पे तो मोमिन भी कम आते हैं। तो फिर अरब के वो शौकीन काफिर कभी दोबारा ना आते, इसलिए सरकार अबू तालिब ने, बिस्मिल्लाह साजिद भाई, मेरे बाद भाई तशरीफ ले आए, बड़ी जल्दी नतीजा आप 2-4 मिनट में पढ़ने लगा। आज की मजलिस में मैं अपने साजिद भाई से भी दुआ लूंगा और हर मोमिन के दिल से यावर भाई दुआ ना निकले, फिर सैयदों की दहलीज चूमने का फायदा क्या है। पहले दिन काफिर आए, अबू तालिब ने मयार का खाना दिया। काफिर खाना खा चुके, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया खाना खा लिया? जी सरकार। पानी पी लिया? जी सरकार। अब बताओ अल्लाह को एक मानते हो? अब वो थे काफिर, देख के कहने लगे सरकार बादशाह जो है आप, कभी अल्लाह भी एक हुआ है? वो खुद 360 को मानते थे। नबी ने फरमाया अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अल्लाह को एक नहीं मानते, ना मानो, लेकिन इतना मानते हो कि अल्लाह की इज्जत बाप जितनी होती है। जो मैं बात मिंबर पे करूंगा खुद जिम्मेदार। अल्लाह की इज्जत बाप जितनी मानते हो। काफिर थे ना, एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं ये बात ठीक है, हाँ कर दो, कल की दावत भी बन जाएगी। आए हाय हाय। तफसीरें कहती है एक वाली बात पे अड़ गए, इस बात को मान गए कि अल्लाह की इज्जत बाप जितनी होती। वाह मेरा मौला तेरी जूतियों पे जहान कुर्बान। नबी ने फरमाया अच्छा ठीक है चले जाओ, ये सबक याद करके कल फिर आना। कौन सा सबक? अल्लाह की इज्जत बाप जितनी होती। दूसरे दिन फिर आ गए, नबी ने खाना खिलाया, शरबत पिलाया, दूध पिलाया, फिर पूछा कल वाला सबक याद है? बड़े अच्छे तालिब इल्म की तरह जी जी याद है। बड़े अच्छे हो के बोले असल में ये नहीं बोल रहे थे, अंदर लंगर बोल रहा था। यावर भाई आप तो इस बात को बखूबी समझेंगे। लंगर बोला, जी जी याद है। पैगंबर ने फरमाया ठीक है चले जाओ, फिर वही सबक है, कल फिर याद करके अच्छे से आना। तीसरा दिन आ गया दावत जुल अशीरा का, काफिर फिर आ गए। नबी ने खाना भी खिलाया, शरबत भी पिलाया, फिर पूछा सबक याद है? बड़े फख्र से कहने लगे हाँ अब्दुल्ला के बेटे याद है। नबी ने फरमाया कौन सा सबक? कहने लगे यही कि अल्लाह की इज्जत बाप जितनी होती है। ध्यान करना मेरी बात पे, जब तीसरे दिन कहा ना अल्लाह की इज्जत बाप जितनी होती है, नबी ने फरमाया चलो बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, मुझे इतना बताओ तुम्हारे मुल्क में बाप कितने होते हैं? अल्लाह इस हाथ को सलामत रखे जो जिक्र में बुलंद है। वाह मौला तेरी हिकमत के क्या कहने। बाप कितने होते हैं? कह लगे बाप तो अब तो नहीं कह सकते थे कि 360 होते हैं। खुदा की कसम तीसरे दिन काफिर बिगड़ गए। इधर काफिर बिगड़े, सबसे पहले अबू लहब उठा। मैं आखिरी लफ्जों के करीब हूं। इधर से अबू लहब उठा, इधर से अली का बाप अबू तालिब उठा। नहीं जिसे नहीं समझ आई मैं तारीफ करवा देता हूं, मेरी तरफ देखना। इधर से अबू लहब उठा, इधर से अबू तालिब उठे, इधर से किज़ाब उठा, इधर से 14 सच्चों का बाप उठा, इधर से काबे का चोर उठा, इधर से मुतवल्ली काबा उठा, इधर से जहन्नमी उठा, इधर से जन्नत के सरदारों का दादा उठा। आए हाय हाय हाय। और उठते ही अबू तालिब ने एक हाथ से अबू लहब को कंधे से पकड़ के नीचे दबाया, एक हाथ से, और नीचे दबा के अबू तालिब फरमाते उसको दिया है मार, चुप करके बैठो गधे। और जब तक मेरा बेटा मोहम्मद
मेरा बेटा मोहम्मद, ये किसने बेटा कहा, किसको कहा? कुरान कहते मा काना मोहम्मद आबा आदम मिर रिजालिकुम, जिस नबी को बड़े से बड़ा सहाबी भी बाप कह के ना बुला सके, उसे जो बेटा कह के बुलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। फरमाया जब तक मेरा बेटा मोहम्मद अपनी बात मुकम्मल ना कर ले, तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। इतना कह के हजरत अबू तालिब ने इसे नीचे बिठाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा का बाजू पकड़ा। पछताएगा वो बंदा जो इस सतर पर तवज्जो नहीं करेगा। वैसे देख रहा हूं अब आप सबकी तवज्जो, बाजू से पकड़ के मेरे नबी को खड़ा किया अबू तालिब ने, और खड़ा करते करते लफ्ज क्या कहे, कुम कुम या सैयदी व या मौलाया, उठ मेरा सरदार, उठ मेरा मौला। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। ये अरब की सोसाइटी का तरीकेकार नहीं था कि चचा भतीजे को मौला कहे, लेकिन अबू तालिब कह रहा था उठ मेरा मौला, कुम कुम या सैयदी व मौलाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, उठ मेरा सरदार, उठ मेरा मौला, और पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाज़िल हुआ है। मिंबर की कसम, जब ये लफ्ज अबू तालिब की जुबान से निकले तो फरमान थे, जबरील लेकर आया तो कुरान बन गया। कुम कुम या सैयदी व मौलाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, उठ मेरा सरदार, पहुंचा वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाज़िल हुआ है। खुदा की कसम, जब अबू तालिब ने मौला कह के मोहम्मद मुस्तफ़ा को खड़ा किया तो अल्लाह को अबू तालिब की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने पलट के कहा, अबू तालिब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। अबू तालिब तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद का बाजू पकड़ के इसे मौला कहा है। जा, मैं अल्लाह वादा करता हूं मेरा मोहम्मद भी उस वक्त तक दुनिया नहीं छोड़ेगा जब तक 1.25 लाख के मजमे में तेरे बेटे का बाजू पकड़ के इसे मौला ना बना दे। नबियों के नबी खड़े हुए, आखिरी रिवायत 1.5 मिनट की, लेकिन अगली रिवायत ना मैं किसी शिया किताब से पढ़ने लगा हूं ना किसी सुन्नी किताब से पढ़ने लगा हूं, मैं उस राइटर की किताब से पढ़ने लगा हूं जो मजहब का ईसाई है। अंग्रेज राइटर है सरकार, तवज्जो करना इस फिक्रे पे। सारा आशरा मेरा एक तरफ, यह रिवायत एक तरफ। अब तो ध्यान करेंगे ना, मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया। ईसाई राइटर, अंग्रेज राइटर, लिखने वाला, नाम है उसका एडवर्ड गिबन। किताब का नाम है द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। वो अंग्रेज इस किताब के, आज से मैंने कोई 8-10 साल पहले गुजरांवाला अपने मदरसे की लाइब्रेरी में ये किताब पढ़ी थी। अंग्रेजी जुबान में किताब है, अंग्रेजी में लिखी हुई है। रिवायत मैंने अंग्रेजी में पढ़नी है, लेकिन तशरीह तर्जुमा करके पढ़ूंगा ताकि इन बच्चों को भी समझ आ जाए। किताब का नाम द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, लिखने वाला एडवर्ड गिबन। वो अंग्रेज अपनी इस किताब के 3रे वॉल्यूम में दर्ज करता है कि जब नबियों के नबी को पकड़ के अबू तालिब ने खड़ा किया तो नबियों के नबी ने अपनी तकरीर का आगाज किया। नबियों के नबी ने उठ के कहा, ओ द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड। नहीं हैरान होके, नहीं बेदार होके जुमले सुनना। अब मुश्किल कुशा के मानने वाले, आपके लिए मुश्किल बात है ही कोई नहीं। नबी ने फरमाया, ओ द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, आई एम द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हु विल हेल्प मी, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? हु विल फॉलो मी, तुम में से कौन है जो मेरी तबाह करेगा? नबी फरमाते जो मेरी तबाह करेगा वो मेरे बाद बनेगा क्या? ही विल मेड द इंचार्ज ऑफ माई फेथफुल मिशन। नबी फरमाते वो मेरे बाद मेरे इस कामयाब तरीन मिशन का इंचार्ज होगा। ही विल बिकम माई मिनिस्टर, वो मेरे बाद मेरा वजीर होगा। ही विल बिकम माई कैलिफ, वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। वो अंग्रेज कहता ऑल द पीपल वर साइलेंट, all the people were silent but one child, his name was Ali ibn Abi Talib, his name was Ali ibn Abi Talib, he jumped and cried in a loud voice। वो अंग्रेज कहता है एक बच्चा जिसका नाम था अली, बेटा था अबू तालिब का,
ही जंप्ड एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, उसने जंप लगाया और पुकार के कहा या रसूल अल्लाह आई विल हेल्प यू, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल फॉलो यू, मैं आपकी तबाह करूंगा। शिया सुनियो, एक मेरा बादशाह अली था जो 40 काफिरों में खड़ा होकर कह रहा था या रसूल अल्लाह आई विल ब्रेक दी बोन्स ऑफ योर एनिमीज, अल्लाह के नबी मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख। बदले अली के लोगों ने लिए अली की बेटियों से। आबाद रहो मेरे यावर भाई की अल्लाह ये सफ़े अज़ा कबूल फरमाए, इनके ख़ानदान के मरहुमीन के मेरा मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। हम जितने अज़ादार यहाँ पे जमा हैं, इन मुक़द्दस दिनों का सदका अल्लाह हमारे मरहुमीन के भी दर्जात बुलंद। बदले अली के लोगों ने लिए अली की बेटियों से। जितने बेटियों के बाप बैठे हो, मुझे बताओ कोई दुश्मनी ऐसी कभी आपने देखी है जिसमें बाप के बदले बेटियों से लिए गए हो? कायनात में साजिद भाई एक दुश्मनी है, मौला आपके बख्त भी बुलंद करे, एक दुश्मनी है अली की, जिसकी वजह से सबसे पहले तेरी लाहौर वाली मेहमान बीबी उजड़ गई। मैं हर मजलिस में मेरी रूटीन है, हर मुहर्रम में अपनी लाहौर वाली बीबी को एक पुरसा जरूर देता हूं, क्योंकि जो बीबियां दूर से आती हैं उनका सफर ज्यादा है। लाहौर वाली तो पहले आ जाती होगी। करबला के मिशन में सबसे पहले उजड़ी है तेरे मौला गाजी की बहन रुकैया। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील सफीर हुसैन बन के कूफे पहुंचे, छोटे छोटे शहजादे लेके कूफे पहुंचा मेरा मौला। उलमा से पूछना, ये कूफा कोई छोटा शहर नहीं था, इस्लामी रियासतों का सबसे बड़ा शहर था कूफा। ना वाकिफ रास्ते, ना वाकिफ गलियां। सारी रात कूफे की गलियों में फिरता हुआ मुस्लिम आखिर थक हार के एक मोमिना के दरवाजे पे आके बैठ गए। उस मोमिना ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के मुस्लिम को देख के कहती है मन अंता, तू कौन है? आवाज आई अना गरीबुल वतन। रो के मुस्लिम ने कहा मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, कोशिश करना हाय करने की, तेरा पुरसा जरूर हो जाएगा। जब कहना मैं गरीब मुसाफिर हूं, ये मोमिना जिसका नाम किताबों में तौवा लिखा हुआ है, ये देख के कहती है तेरा इस कूफे में कोई घर नहीं है? आवाज आई नहीं, मेरा इस कूफे में कोई घर नहीं। अगला सवाल इस मोमिना ने बड़ा अजीब किया, देख के कहती है क्या इस कूफे में तेरा कभी भी घर नहीं था? तड़पा हुसैन का सफीर मुस्लिम रो के कहता है मोमिना जैसे इस कूफे में कभी हमारा घर था वैसे किसी का घर नहीं था, हमारे घर में फरिश्तों के सलाम आते थे। ये देख के कहती है तेरे घर जो फरिश्तों के सलाम आते थे, तू कोई मदीने का सैयद है? आबाद रहो, रोते भी आना, अपनी दुआएं भी मांगते आना। तू कोई मदीने का सैयद है? आवाज आई मुझे पहचान, मैं हुसैन का सफीर हूँ। अज़ादारों सुनोगे फिक्रा, ये फिक्रा मेरी माँ बहनों के हिस्से का है। जब कहा ना पहचान मैं हुसैन का सफीर हूँ, ये मोमिना देख के कहती है तेरा चेहरा देखा हुआ लगता है लेकिन पहचान में नहीं आ रहा। जब कहा ना पहचान नहीं आ रही, मुस्लिम फरमाते हैं मोमिना याद कर, एक दफा अली ने तुझे अपनी बेटी रुकैया की शादी पे बुलाया था और तू उस शादी में आई थी? कह लगी हाँ मैं आई थी। मुस्लिम फरमाते हैं याद कर, उस वक्त तुझे अली बाजू से पकड़ के दुल्हे के पास लाए थे और दुल्हे के सामने खड़े करके कहा था तो दुल्हे का चेहरा गौर से देख ले, कहीं ऐसा ना हो ये आलम गुर्बत में तेरा मेहमान बने, तू इसे पहचान ना सके। रो के कहती है उजड़ गई, मुस्लिम इब्ने अकील है। आवाज आई हाँ मैं हुसैन का सफीर हूं।
ये कहती है मौला फिर तू बाहर क्यों खड़ा हुआ है? मौला अंदर आ, मेरा ये घर तेरा अपना घर है। मौला मेरे पास जो कुछ भी है तेरी माँ बतूल का सदका है। अज़ादारो ये मोमिना जनाब मुस्लिम को घर लाई, बिस्तर बिछा के मुस्लिम को बिठाया, गर्म खाना ठंडा पानी ला के मुस्लिम के सामने रखा। कहती है बिस्मिल्लाह मौला खाना खा। खाने पे नजर पड़ी, मुस्लिम की चीखें निकल गई। ये रो के कहती है मौला खाना देख के रोता क्यों है? आवाज आई मोमिना जिसके 2 शहजादे कूफे की गलियों में भूखे फिर रहे, उसे खाना अच्छा कहाँ लगता है? शर्मा के पुरसाना देना, दिन ज्यादा नहीं रह गए, चंद दिन का मेहमान रह गया ज़हरा का लाल। अगले साल तो हम में वो रोएगा जो जिंदा होगा, इसलिए थक के पुरसाना देना। मक्तल कहती है भूखा सो गया हुसैन का सफीर। दुआ किया करो अगर अल्लाह ने तुम्हें आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमाई है, अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी आले मोहम्मद की मोहब्बत अता करे। लेकिन इस तौवा का बेटा मुनाफिक था, सारा दिन जुल्म कर करके मुस्लिम को ढूंढता हुआ रात को देर से घर आया। घर आके क्या देखा, माँ हुजरे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रही थी। ये कुत्ता पूछ के कहता है अम्मा बता हुजरे में कौन है? मक्तल कहती है इसकी माँ ने छुपाना चाहा। ये जोर दे के कहता है अम्मा जल्दी बता हुजरे में कौन है, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इसकी माँ रो के कहती है फिर बताऊंगी, पहले किसी को जामन दे। ये बेगैरत कहते हैं अम्मा मैं मदीने वाले मोहम्मद को जामन देता हूँ, मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अज़ादारो जब मोहम्मद को जामन दिया ना, इसकी मां रो के कहती है जिसको तूने जामन दिया है ना उसी की नवासी रुकैया का शौहर है। कहता मुस्लिम इब्ने अकील। आवाज आई हाँ मुस्लिम इब्ने अकील। ये बेगैरत उस वक्त सो गया, जब मां को नींद आई ये चुपके से उठा। इसने जाके यजीद की फौज को इत्तला दी। फौजों ने इस मोमना के घर को घेरा डाला। घेरा डाल के धोखे से इन्होंने जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया। लेकिन जब मुस्लिम गिरफ्तार हुए, मुस्लिम की हालत पता क्या थी? जंग मैंने छोड़ दी, हालत ये थी अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, चेहरे पे तलवारों के निशान। ये हजरत मुस्लिम को जंजीरें पहना के ना इब्ने ज़ियाद मलौन के दरबार में लाए। दरबार में मुस्लिम आके खड़े हुए, जो अब तक नहीं रो सका, इस सतर पे तो रोने वाली शक्ल भी बना लेगा तो लाहौर वाली करीम बीबी राजी हो जाएगी। जब मुस्लिम जंजीरें पहन के दरबार में खड़ा हुआ था, एक सिपाही इसका आगे बढ़ के ना, हाकम का सिपाही मुस्लिम की जंजीर पकड़ के जंजीर हिला के कहता मुस्लिम अमीर को सलाम कर। जब कहा ना अमीर को सलाम कर, जंजीर छटक के जनाब मुस्लिम ने फरमाया माली अमीर सिवाल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, मेरा एक ही अमीर है जो ज़ैनब का वीर, मेरा एक ही अमीर है जो ज़ैनब का भाई है। अज़ादारो हुसैन ने मुस्लिम के ये फिक्र सुने मंजिल शौक पे, गरीब ने रो के कहा दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कह के सलाम करने वाले अमीर मुस्लिम, जा हुसैन का वादा हो गया, दुनिया कयामत तक मुझे गरीब हुसैन कहती रहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम कहती रहे। आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारा है कहना कबूल फरमा ले। लंबी शहादत है मेरे मौला की, शहादत का एक फिक्रा सुन लो। अब किबला जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया गया। दारुल अमारा की छत बड़ी बुलंद थी। मक्तल कहती है दारुल अमारा की छत से हजरत अमीर मुस्लिम ने मौला हुसैन को आखिरी सलाम किया। अब कोई और रोए ना रोए, लेकिन जिसकी छत पे अलमो वाले का अलम है उसके लिए जरूरी है सतर पे हाय करे। मुस्लिम ने आखिरी सलाम किया। हुसैन ने खैमों से बाहर निकल के सलाम का जवाब दिया। या ये लफ्ज किसने सुने? तेरे अलमो वाले मौला गाजी ने। दौड़ के सामने आके ना मौला गाजी फरमाते हैं मौला किसके सलाम का जवाब दिया है? मैं शहादत का आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ। आवाज आई हुसैन मुझे दारुल अमारा की छत से मेरे भाई मुस्लिम ने सलाम किया है। हौसले से ये लफ्ज सुनना और फिर आखिर पे हाय करना। जब कहा ना मुस्लिम ने सलाम किया है, गाजी कहता है मौला एहसान कर, एक दफा मुझे भी भाई मुस्लिम दिखा। गरीब की आवाज आई गाजी पहले वादा कर तो कूफा जाने की जिद नहीं करेगा। आवाज आई मौला वादा हो गया, मैं जिद नहीं करूंगा, भाई मुस्लिम दिखा। हुसैन की आवाज आई गाजी मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने देखा, अब्बास का जिस्म तड़पा, रो के मौला
मौला ने कहा मौला हुसैन मुझे भाई मुस्लिम नजर नहीं आ रहे, हाँ कोई कैदी खड़ा हुआ है जिसके हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तोक है। मौला जल्लाद तलवार लेके खड़ा हुआ है। हुसैन की आवाज आई अब्बास पहचान, यही हमारा भाई मुस्लिम है। अज़ादारों मुस्लिम का नाम आना था। गाजी हुसैन के कदमों पे गिरा, रो के कहा मौला तो इमाम है, मुझे इजाजत इमामत से कूफे पहुंचा दे। आवाज आई गाजी तूने अभी तो वादा किया था, अब कूफा जाने की जिद क्यों करता है? गाजी रो के कहता है मौला मैं लड़ने नहीं जा रहा, मौला जरा देख तो सही दारुल अमारा की छत कितनी बुलंद है, अभी जो मेरे भाई का सर कट के गिरेगा मैं अपने भाई का सर झोली में ले लूंगा। गरीब की आवाज आई गाजी हमारा मुस्लिम लावारिस नहीं, जरा नीचे जमीन की तरफ देख। अज़ादारों अब जो गाजी ने देखा कोई काले बुरके वाली बीबी जिसके माथे पे मौत की पट्टी थी, झोली फैला के रो रो के कह रही थी आओ मेरे बच्चे का सफीर मुस्लिम, आ तेरी जहरा मां की गोद हाजिर है। और मैं जहरा बकिया छोड़ के आ गई।